2 दिन तक तो मैं सपने में ही रही कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। सबसे पहले बोलना सीखो, क्योंकि आप बहुत स्लो बोलते हो। अच्छा। और जो धीरे बोलता है वो इंसान कभी नहीं आगे बढ़ सकता। मैं मेरी मम्मी को बोला कि 3 महीने में कैसे पॉसिबल है, कैसे सीख लेगी। तो मैंने बोला मेरी मम्मी को, आप किसी की मत सुनो, सीख के दिखाऊंगी। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे अगस्त बैच की स्टूडेंट पिंकी घोरी का, जो कि बिलोंग करते हैं भिवानी से। हाँ जी सर। जी दीदी, बताएं कैसे आना हुआ आपका भिवानी सेंटर पे। भैया पहले मैं रितु मैम की रील्स देखती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि रितु मैम भिवानी से ही हैं। तो फिर कैसे पता चला आपको? तो भैया मैं रील्स वगैरह देखती थी। यहाँ पे भिवानी में तो मैं अभी 3 साल से शिफ्ट हुई हूँ। पहले मैं गांव में रहती थी, किरावड़ गांव है मेरा ससुराल। और वहाँ पे सूट सिलती थी, लेकिन एक तुक्के से। मतलब कस्टमर्स के लिए सूट सिले हैं आपने? हाँ सिले हैं, लेकिन तुक्के से। तो कैसे? तुक्के से ऐसे जैसे कि मेजरमेंट उनका ले लिया और सील दिया, तो उनको आता नहीं था। अच्छा उनका सूट लेके तब मेजरमेंट लेती थी, तब उनको आता था। अच्छा, आप उनको बोलते थे कि कोई अपना पुराना सूट लेके आओ। पुराना सूट लेके आओ और मैं तब आपको सिल के दूंगी। ये चीज़ थी। अब गांव की लेडीज थी तो उनको पता नहीं था, ठीक है मैं दे जाऊंगी। वो दे जाते थे और मैं अच्छा, आप उनको उनको ये सिल के बोलते कि फिटिंग सही आ जाएगी। हाँ फिटिंग सही आ जाएगी। जो सूट की फिटिंग अच्छी है वो ले आना। उससे कैसे, उसमें कैसे करते थे फिर आप? जैसे कि भैया चेस्ट पे से ले लिया, वेस्ट ले लिया, हिप ले ली, बस नेक ले लिया और उनको सिल के वापस दे देते। और फिर जो सेटिंग से नहीं बिगड़ जाती उसको बोलते अभी अल्टर कर देती हूँ। आपका सूट ही ऐसा था, मैं क्या करूँ। ये बोलती थी। अब अच्छा, गांव की कब की ladies- बात है वैसे, ये कब की बात है? ये 3 साल पहले की बात है। ऐसे कितनों के साथ किया ऐसा भैया आपने? मैंने काफ़ी सूट सिले हैं। फिर और कस्टमर दोबारा आ जाता था आपके पास? हाँ जी भैया आता था, क्योंकि मैं उनका फिर डायरी में लिख लेती थी ना मेजरमेंट के ये है, फिर दोबारा उनको सूट देने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। अच्छा, तो नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे सूट फिट हो जाते थे कुल मिला के हाँ उनको? जी भैया, हो सूट फिटिंग कर जाते देते थे 3-5 करके, जैसे भी करते थे? कर दो। ठीक है, फिर आपने लगातार कर रहे थे ये काम कि उसी दौरान किया ये? सिर्फ गांव में ही किया था, भिवानी में आने के बाद नहीं किया मैंने। भिवानी में ऐसा रिस्क लिया नहीं आपने? नहीं लिया। अपने सिलती थी, वो भी फिर कुछ टाइम के बाद मैंने छोड़ दिए थे। बाहर सिलवाने लगी थी मैं अपने। ठीक है, तो अभी जब यहाँ पे आने की क्यों सोची फिर आपने? यहाँ पे भैया मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने मैम की रील्स देखी थी और मुझे ये नहीं पता था कि ये भिवानी में ही है। तो मेरी एक फ्रेंड है गुड़गांव से, मोना यादव, उन्होंने मेरे पास रील सेंड की। तो मैं बोली कि हाँ मैं जानती हूँ मैम को, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि मैम है कहाँ से। तो वो बोली कि अरे यार मैंने स्टाफ से बात की थी, वो भिवानी से ही है। मैं बोली मैं फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मेरे हस्बैंड बोले कि चलो ठीक है चलते हैं, करते हैं पता एक बार। तो मैं यहाँ पे आई थी 26 मई को, रिसेप्शन पे मैंने बात की। तो जो नीचे दीदी है उन्होंने बोला कि भाई आप आना 1 जुलाई को। 1 जुलाई को भैया मैं आई, तो एक टाइम का इशू था क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, इसीलिए। तो आपने बोला कि दीदी फिर आप ऑनलाइन, मैंने बोला हाँ जी, आप मतलब ऑनलाइन में एडमिशन ले लो, फिर मतलब ऑफलाइन ही क्यों लेना चाहते हो। तो मैंने आपको एक बात बोली कि भैया नहीं, मतलब धीरे से बोला था कि भैया नहीं। अच्छा। तो आपने बोला था कि दीदी पहले आप सबसे पहले बोलना सीखो, क्योंकि आप बहुत स्लो बोलते हो। अच्छा। और जो धीरे बोलता है वो इंसान कभी नहीं आगे बढ़ सकता। सही बोला था फिर ये तो मैंने। हाँ जी। मैं तो आपने यहाँ पूरी पे बात नहीं आके- बताई ना, मैं सोचा ऐसे क्यों बोला मैंने। और यहाँ पे आके भैया बोलना भी सीख गई। बोला सीख गए, अब तो हाँ जी। इंटरव्यू दे रहे हो आप, इसका मतलब हाँ आप सही तो सीख ही गए आप। हाँ जी भैया। शायद एक- आपके हस्बैंड भी साथ आए थे मेरे ना? हस्बैंड साथ थे, हाँ जी भैया। आ गया मेरे को याद। हस्बैंड साथ थे मेरे। फिर मैं आई अगस्त को, 15 अगस्त को। 15 अगस्त को मैं आई, तब भी फिर आपने मेरे हस्बैंड को पहचान लिया। आप वही कह रहे हो ना? अब आया मेरे को पूरी तरह ध्यान, जो आप कह रहे थे कि स्टाफ ने थोड़ा टाइमिंग, हाँ बैच जी, की टाइमिंग। बैच की टाइमिंग, हाँ जी। अब आ गई मेरे को बात ध्यान में। तो भैया फिर तो मैं फिर आपको admission शिफ्ट कर दिया था कि टाइमिंग तो पूरे बैच की नहीं बदलेगी, आप नेक्स्ट बैच से आना स्टार्ट हाँ कीजिए। नेक्स्ट बैच से। ठीक तो ठीक। भैया मैं फर्स्ट टाइम जैसे कि मैं आई 1 जुलाई को, तो बस ये था कि मैम कहीं से दिख जाए। एक होता है भगवान दिख जाए कहीं पे। तो मैं जैसे कि आपसे बातें हो रही थी, तो मैम पीछे से आई, बोली कि और बच्चों कैसे हो। तो मैंने एकदम पीछे मुड़ के देखा ना, भैया आंखों में मतलब एक मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा हूँ, बस मेन चीज़ ये है। मैं बोली कि आज मैंने मैम को देख ही लिया सच में, क्योंकि एक रील्स में देखती थी उसका और एक फर्क है। रियल में देख लिया भैया। और एक मेरा सपना था कि हाँ जाऊँगी तो मैं वहीं जाऊँगी। तो भैया फिर मैं नेक्स्ट डे से आना मेरा स्टार्ट हुआ यहाँ पे।
2 दिन तक तो मैं सपने में ही रही कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। यकीन ही नहीं हुआ। यकीन नहीं हो रहा था भैया कि मैं आई हूँ। फिर मैम ने भाई अच्छे से सिखाया, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, मैम का नेचर बहुत अच्छा है भैया, बहुत ही अच्छा। कितने पैसे लिए बोलने के? पैसे टिप दे रहा क्या बाहर कोई? अरे नहीं भैया कि बाहर से सिखा के भेज रहे ये हैं? चीज़ मैं दिल से बोल रही हूँ सच में। सिखाया आपको? अच्छा, बहुत ही अच्छा इस सिखाया। दौरान आपने कुछ मतलब फैब्रिक स्टिच किया किसी और के लिए, ड्रेसेस वगैरह? हाँ जी भैया किया। मेरी ये चल रही थी प्रिंसेस कुर्ती चल रही थी उस टाइम पे। तो मेरी सिस्टर, मेरी जो फ्रेंड है उनकी सिस्टर है, तो उनकी सिस्टर ने अपनी बहन को बोला, मतलब मेरी फ्रेंड को, कि वो जो पिंकी है ना, पिंकी को बोल कि मेरी भी कुर्ती सिलेगी। तो मेरी फ्रेंड का मेरे पास कॉल आया, तो मैंने बोला कि हाँ मैं सिल दूँगी। तो भैया उन्होंने अपना मेजरमेंट भेजा, फैब्रिक मैंने यहीं से ख़रीदा और उनको सील के रोहतक भेजा और उनको एकदम फिट आया। बिल्कुल फिट है? हाँ जी मतलब जो मेथड मैम के हैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भैया, एक्यूरेट है। यस भैया। ठीक है, फिर आप जब पहले दिन आए थे, वो आपने बताया कि एडमिशन चल रहे थे ऐसे ऐसे, आपको समझ में कब आने लगा प्रॉपर कि मतलब इतने दिन जाने के बाद मेरे को ये लगा कि अब सही समझ में आ जाएगा, कि शुरुआत से ही आ रहा था? क्योंकि थोड़ा मैं जानती थी शुरुआत से थोड़ा बहुत तो जानते ही थे? हाँ जी भैया, बस इतना था कि सूट सलवार तक, बस उससे ऊपर नहीं था। सूट सलवार तो फिर 4 दिन में ही कंप्लीट हो जाते हैं, सिंपल कुर्ती सिखाते हैं, उसके बाद तो सारा प्रिंसेस कुर्ती हुई और ये नायरा हुई, ये मुझे नहीं आती थी भैया बिल्कुल। नायरा तो बहुत प्यारी लगती है, बनाई आपने? हाँ जी भैया बनाई मैंने। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है दीदी आपकी? सर भैया मैंने 12th कर रखी है। 12th पास आउट, उसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह किया, ट्राई नहीं किया कभी? शादी होगी कि नहीं? शादी होगी, अभी बच्चे हैं? हाँ जी उनको कौन संभालता है फिर अभी? भैया स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से आने के बाद घर पे रहते हैं दोनों। बच्चों के कारण ही आपने बैच शिफ्ट किया था? हाँ जी भैया, अकेले रहते हैं। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? मेरे हस्बैंड भैया गाड़ी चलाते हैं ओला में दिल्ली। तो अभी मतलब आप और आपके बच्चे रहते हैं? हाँ जी भैया, फिर सास तो- ससुर गाँव में रहते हैं। फिर तो आपको अब सही बैच चेंज किया आपने। हाँ जी फिर अब कैसे मैनेजमेंट करेंगे आप? मतलब हस्बैंड का सपोर्ट तो आपको फुल है, हाँ जी भैया। वो दिख रहा था उस दिन भी, वो लगातार आए थे। तो अभी आप क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद भैया फ़िलहाल मैं घर से ही सिलाई करूँगी। जैसे कोई पूछने आता है आपको घर से? हाँ जी आया भैया, है कोई? आते हैं। मेरी बेटी है, मेरी बेटी की जो क्लास टीचर है उनका भी मेरे पास कॉल आया था कि आप मेरी ड्रेस बना दोगे? तो मैं बोली कि कैसे बनवा, मैंने सोचा कि सिंपल कुर्ती वगैरह बनवाते होंगे। कह रही कि बना दोगे आप? मैं कहा मैम मैं बना दूँगी, अभी भी बना दूँगी, लेकिन मेरे को सिर्फ टाइम दो, मेरा कोर्स पूरा हो जाए तब मैं आपके लिए ड्रेस बनाऊँगी। क्योंकि एक बेटर वे तभी रहेगा जब आप बिल्कुल सही अच्छे से। हाँ जी, मैंने उसको मना कर दिया भैया। अभी तो जैसे बैच आपका कंप्लीट हो गया, अभी आपकी क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है कि अपने लिए, कि आपने जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है पैसे की, वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे आप? भैया मैं कर लूँगी 2 से 3 महीने के अंदर। 2 से 3 महीने? कितने पैसे लगाए हैं आपने? भैया मेरे लगे 80 से 90 हज़ार रुपये। 80 से 90 हज़ार रुपये भिवानी में रहते हैं? ऐसा कितना फैब्रिक यूज़ कर दिया आपने? भैया घर से तो मैंने लिया ही नहीं है, यहीं से ही। कुछ ड्रेस है मेरी, कुछ मेरी बेटी की, ऐसे। 2 ड्रेसेस बनाई हैं आपने? हाँ जी। सही है, और बना लेते 1.5 लाख से पार हो जाता। नहीं है तो बजट ही नहीं है। तो 80-90 हज़ार रुपये 2 से 3 महीने में आप कह रहे हैं कि मैं हाँ जी भैया कर लूँगी? ठीक है। और कोई जानकारी आप देना चाहें किसी स्टूडेंट को जो आप जैसा हो, सोचना चाह रहा हो कि भाई मैं मैडम के साथ जुड़ना चाह रहा हो, सीखना चाह रहा हो, तो क्या कुछ कैसा और सिखाते हैं? एक बात और भैया, जैसे कि मैं यहाँ पे आई तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने भी एडमिशन लिया, मेरे को पता नहीं था उनका, उन्होंने मेरे को सरप्राइज़ दिया। अच्छा, आप एक ही बैच में थे दोनों आप? एक ही बैच में। अभी कहाँ फिर वो गनौर, अच्छा, गनौर रहती हैं। गन्नौर रहते हैं? हाँ जी, अच्छा, वो आई भी थी फेयरवेल पार्टी में, आई थी। अच्छा, फेयरवेल पार्टी में आए हाँ थे। जी भैया। तो आप ननद भाभी एक ही बैच में सीख के गए हो, और एक दूसरे को किसी को नहीं पता था नहीं, मेरे को 2 महीने पहले पता चला, 1 महीने तक मेरे को नहीं पता था कि मेरी भाभी? ऐसा नहीं पता था? क्या कह रहे हैं आप? उनको पता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ननद ने भी एडमिशन ले रखा है। ऑनलाइन में ले रखा था क्या? हाँ जी, ऑनलाइन में भैया। अच्छा, ऑनलाइन का मैं कह रहा हूँ, ऑफलाइन में ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं पता ना नहीं, चले? ऑफलाइन में नहीं, ऑनलाइन। अच्छा, वो ऑनलाइन स्टूडेंट थे, वो कैसा कर रहे हैं फिर अभी? वो भी बहुत अच्छा करे, भी आई थी वो फेयरवेल पे, रैम वॉक भी किया था उन्होंने। अच्छा, हाँ जी भैया, काफ़ी अच्छी ड्रेस से बनाती हैं। अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो सवाल मेरा अधूरा रह गया कि जो लड़कियाँ यहाँ पे आना चाह रही हैं, ऑनलाइन सीखना चाह रही थी मैम से, उनके लिए आपको क्या कहना चाहेंगे? भैया मैं ये कहना चाहूँगी कि रितु मैम बहुत ही अच्छा सिखाती हैं, एक बार आए और सिखा देंगे? करें। हाँ जी भैया सिखा देंगी, हमें सिखा दिया तो औरों को नहीं सिखा सकेंगे। काफ़ी लड़कियाँ भी ऐसे जिनको पहले दिन बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहा था। एक लड़की है, मेरे को उसका नाम नहीं पता,
तो मैं कह रही, वो मेरे को बोल रही थी कि दीदी आ रहा है समझ में? मैं कहा हाँ आ रहा है। कह रही मेरे नहीं आ रहा, सर के ऊपर से क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं होगा, उसको ये नहीं पता होगा मशीन में पुर्जे क्या होते हैं। सुई में धागा भी नहीं डालना आता भैया उसको। वो अभी क्या हालात है फिर उसके? काफ़ी मुझसे भी काफ़ी अच्छी ड्रेस बनाती है भैया वो लड़की। अच्छा, हाँ जी भैया। सही है, क्योंकि जो लगातार मेहनत करता है ना सीख जाता है 3 महीने हाँ, में। सीख 3 महीने जाता बहुत है है, टाइमिंग इस चीज़ को दिखाने के लिए, क्योंकि जो रितु मैम के 17-18 साल का अनुभव हो 3 महीनों में जोक रखा पूरा। और भैया मेरा जो मायका है पानीपत के पास मेरा मायका है, शाहपुर गाँव। तो वहाँ पे एक भाभी आस पड़ोस में मेरी मम्मी को बोला कि 3 महीने में कैसे पॉसिबल है, कैसे सीख लेगी। तो मैंने बोला मेरी मम्मी को, आप किसी की मत सुनो, मैं सीख के दिखाऊंगी। टाइम बताएगा उनको, ये तो टाइम बता, क्योंकि 3 महीने उनकी, देखो बात उनकी भी सही है। किसी बुटीक वगैरह पे आप सीखने जाओ 3 महीने में आपको सलवार सिलवाएंगे। हाँ जी भैया। सिखाना तो छोड़ दो आप, सिखानी तो अलग कहानी है। और मतलब सिखाना तो स्टार्ट होगा 6 महीने बाद कम से कम, कि कुछ उनको सिंपल कुर्ती आएगी तो वो सिखा देंगे, जिस चीज़ के ऑर्डर आएंगे वो सिखाएंगे। सिस्टमेटिक वे में 3 महीने में पहले को नहीं सिखा रहा था, तो इसलिए लगता है लोगों को। और भैया अब जैसे कि फेयरवेल पार्टी थी, मैंने अपनी ड्रेस इंस्टा पे डाली तो मेरे पास कईयों के मैसेज आए, कॉल भी आए कि हमारी कब तैयार करेगी। सही है, अभी कर देना, अभी हो गया फ्री, अभी बैच कंप्लीट हुआ आपका अभी। और फिर मुझे बोला कि जो भी आपने ड्रेसेस बना रखी हैं हमारे पास पिक भेजो। मैंने भेजी, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपको बता दूंगी और आप मेरी ड्रेस बनाना, एक ड्रेस तो जैसी आपकी है ना सेम वैसी बनाना। मतलब मैं वही कह रहा हूँ दीदी, जब जितना आप किसी भी काम को शोकेस करेंगे ना उतना ही आगे जा पाएंगे। अगर आप खुद ही नहीं दिखाएंगे, खुद ही नहीं बताएंगे कि हम ये काम करते, दूसरा कौन क्यों बताएगा और क्यों बताए, है ना? तो अपने को खुद ही करना पड़ेगा। 3 महीने का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका यहाँ पे? भैया एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। जैसे कि कुछ मेरे को कभी समझ में नहीं आता था तो रेनू मैम है, काफ़ी अच्छा स्टाफ है, एक बार पूछने पे बता देती थी। बता देते हैं। हाँ रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? सर बहुत अच्छी। मैं, मेरी फ्रेंड है जिन्होंने मेरे को मतलब बोला था कि वहाँ पे जाके एक बार सीखो, तो वो मेरे को बोलती थी फ़ोन करके कि एक बार मैम के साथ पिक तो ले। लेकिन भैया मैंने एक बार ली, लेकिन एक था ना अंदर के, एक सामने खड़ा हुआ नहीं जा रहा था मेरे से एक अंदर अजीब सा था, पता नहीं क्या। और भैया जिस दिन रैम वॉक मैम ने रैम वॉक किया हमारे साथ, आपके साथ भी किया है? हाँ सिंगल जी सिंगल भैया, मैंने देखा था। किया था भैया, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। अच्छा, हाँ जी भैया। तो मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा है यहाँ पे? कोई ऐसी समस्या जो आपको नज़र आई हो जिसको हमें ठीक कर देना चाहिए? नहीं भैया कुछ समस्या नहीं है। नया क्लासरूम कैसा लगा आपका? बहुत ही अच्छा है भैया, बहुत ही अच्छा मैं तो परसों गई थी शायद, तब मैंने देखा था, काफ़ी अच्छा लग रहा है भैया। अच्छा लगा? हाँ जी। बहुत पैसा लगा दिया उसमें? दिख ही रहा है भैया, पैसा तो लगा, दिख रहा है पैसा? हाँ जी। ओके, तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे और आशा करेंगे कि जो स्टूडेंट हैं हमारे पिंकी घोरी, ये बहुत अच्छा करें अपने जीवन में और रितु मैम के नाम को और आगे लेके जाएं। थैंक यू। इंसान नाम है उसका।